नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज हम स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल में एक और दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हम में से हर शख्स को इससे बहुत दिलचस्पी है। सवाल ये है कि क्या हमारी उम्र मुकर्रर है? क्या हमारी ज़िंदगी मुकर्रर है? क्या ये जो हम ज़िंदगी की बात करते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है, तो ये किस शक्ल में मुकर्रर है? दिनों में, महीनों में, सालों में, घंटों में, किस तरीके से ये है? क्या ये बात है कि मेरी ज़िंदगी 60 साल है, 60 साल एक दिन नहीं हो सकती? आपकी ज़िंदगी 70 साल है, 70 साल 2 महीने नहीं हो सकती? नाज़रीन, हो सकती है। जी हाँ, आप अगर ये कहें कि जी हमारी ज़िंदगी मुकर्रर है, ये जो दुनियावी पैमाने हैं इनमें, इनके रेफरेंस से, तो देखिए ये दुनिया का टाइम और है, आसमानों का वक्त कुछ और है। यहाँ तो जो हमने माह व साल बनाए हैं, ये अपनी सहूलत के लिए बनाए हैं कि चाँद की घटने और बढ़ने के हिसाब से हमने बनाया कि एक महीना हो गया और एक साल हो गया, एक सदी हो गई। तो क्या आसमानों का वक्त मैच करता है? शब मिराज का वाक़या आपके सामने है दलील के तौर पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए आसमानों पे और कितना वक्त गुजारा और क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई, और जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो एक सात गुजरी थी, एक लम्हा, एक सेकंड। ये वो दलील है जिससे आपको ये मानना पड़ेगा कि आसमानों के वक्त, अल्लाह ताला के यहाँ जो वक्त और अरसा है वो कुछ और है, और ज़मीन पे इंसानों के लिए जो मयार है वो हमने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कैलेंडर बना लिया है कि ये 2020 है और ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है। तो ये चीज़ें ऊपर से इस तरह से तो नहीं उतरी हुई, ये तो इंसानों ने हर दौर में अपनी सहूलत के लिए, किसी ने कमरी कैलेंडर बनाया, किसी ने शमसी कैलेंडर बनाया, तो इसी तरीके से चाइना वालों का अपना कैलेंडर है। तो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने दिनों, महीनों, सालों का एक स्केड्यूल जो है बना लिया, शेड्यूल बना लिया। आसमानों का निज़ाम तो कुछ और है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है ज़िंदगी मुख्तसर है, और वो मुख्तसर ज़िंदगी में हम कहते हैं जी 100 साल बहुत बड़ी बात है, 70 साल बहुत बड़ी बात है, और फिर माजी में हज़ारों साल अंबिया की उम्र होती थी और आज 60 और 70 की एवरेज आ गई। तो नाज़रीन, बहुत दिलचस्प बात है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप 60 साल की जगह 60 साल 2 महीने ज़िंदा रह सकते हैं, तो आप इस पर ज़रूर मुस्कुराएंगे या मुझे भी अहमक कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई। और मैं अगर कहूँ कि मैं 60 साल, अगर अल्लाह ने मेरी उम्र 60 साल है, तो मैं 59 में भी फौत हो सकता हूँ, उससे पहले भी फौत हो सकता हूँ, और आप 70 साल से 6 महीने ज़्यादा भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो बात बहुत दिलचस्प है, ख़ुद भी सोचिए, दूसरों से भी पूछिए, लेकिन जो जवाब है वो इतना आसान है और इतना कन्विंसिंग है कि आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और आप उसको मानेंगे, क्योंकि वो एक हकीकत है। तो क्या अल्लाह ताला ने इज़राइल को जो शेड्यूल बना के दिया है कि इस बंदे की उम्र 60 साल 1 दिन होगी तो इसकी रूह को ज़ब्त कर लेना है, कब्ज़ कर लेना है इसकी रूह को, और इस बंदे की उम्र 60 साल 2 महीने 1 दिन 4 घंटे होगी तो ज़ब्त कर लेना है, वेरी डिफ़िकल्ट। ये बात नहीं है। अल्लाह के यहाँ मुश्किल तो कुछ नहीं है, कुछ भी वो कर सकता है, कादिरुल मुतलिक है। लेकिन ये कोई बात इस तरीके से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि फ़रिश्ते को दुनिया की आबादी कितनी है, इज़राइल को क्या इस तरह के अहकामात दिए गए हैं, कोई रजिस्टर बना के दिया गया है, कोई कंप्यूटर दिया गया है, कोई प्रोफाइल इस तरह से सारा डाटा बना के दिया गया है कि ये 50 साल और 1 दिन इसकी फारिग है, ये 1 दिन में भी इतने घंटे बाकी तो फारिग है, और ये बंदा 30 साल की उम्र में, और ये तो नाज़रीन ऐसा नहीं है। बहुत दिलचस्प बात है। आपने कुछ अहादीस भी तो सुनी होंगी, कुछ ऐसे अक़वाले ज़र्री भी तो सुने होंगे, कुरान और हदीस के हवाले से कुछ बातें आपने कभी सुनी
कि कुछ खुराकें ऐसी हैं जिनसे उम्र लंबी हो जाती है। आप पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं कि इंजीर, खजूर, शहद, जैतून उम्र बढ़ाते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च भी आपके पास मौजूद है। दुनियावी न्यूट्रिशनिस्ट की भी चीज़ें मौजूद हैं, उनकी रिसर्च भी मौजूद हैं। अक़वाले ज़र्री भी, बुज़ुर्गों की बातें, पुराने लोगों की बातें और उनकी ज़िंदगियाँ भी हमारे सामने हैं कि कौन कौन सी खुराक ऐसी है जिससे उम्र बढ़ती है। तो फिर उम्र फिक्स कैसे हुई? और सदका दिया करो, इससे भी उम्र बढ़ती है, और नेक अमाल करने से भी। और दूसरी बात कि गुनाह के काम ऐसे हैं, मसलन शराब पीना, उम्र कम होती है। जना करना, उम्र कम होती है। अब बातें बहुत बारीक हैं, लेकिन जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो बहुत लुत्फ आएगा। तो आइए पहले मैं वो सीक्रेट शेयर करता हूँ आपके साथ, वो राज की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, तो कम से कम गुफ्तगू ही सही, गपशप ही सही, बाकी आपका अपना जहन है, आप जैसे भी उसको मानना चाहें। तो हुजूर बात यह है कि फरिश्ते को इंसान की ज़िंदगी, यानी आपको पता है इज़राइल का काम है अल्लाह ताला के हुक्म से उसने एक लम्हा आगे पीछे नहीं होने देना। एक तरफ हमारा ये ईमान है कि मौत की जो रात मुकर्रर है वो तो आनी है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। ये सारी बातें हम करते हैं, और वो भी बातें करते हैं कि फ़लाँ चीज़ से उम्र बढ़ती है, फ़लाँ चीज़ से सेहत अच्छी होती है, फ़लाँ खुराक खाने वाले लोग, फ़लाँ इलाके के दुनिया के लोग लंबी उम्रें पाते हैं। तो भाई ये क्या है? ये तज़ाद फिर क्या है? तज़ाद कुछ भी नहीं है। सीक्रेट जो है वो ये है कि जान कब्ज़ करने वाले, रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते को इंसान की, एक इंसान की, दूसरे इंसान की, तीसरे इंसान की, पूरी दुनिया के इंसानों की मौत का वक्त दिनों, महीनों, सालों में नहीं दिया गया है। जी हाँ, दिनों, महीनों, सालों और मिनटों में नहीं दिया गया कि इतनी दिन होंगे, इतने महीने, इतने साल, तो इसकी मौत कर देना, इसकी रूह निकाल लेना। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? तो आइए आपके साथ शेयर करता हूँ वो सीक्रेट, जिसको आप साइंस के हवाले से भी साबित कर सकेंगे, और मजहबी जब आप गहराई में जाएंगे तो तब भी वो चीज़ साबित हो जाएगी। वो है इंसान की उम्र हार्ट बीट्स की शक्ल में मुकर्रर है, दिल की धड़कन की शक्ल में मुकर्रर है। सांस इस दमदा की एतबार निमा, दम आया आया ना आया। एक सांस के बाद हमें नहीं पता अगला सांस आना है कि नहीं, और एक दिल की धड़कन के बाद अगले दिल की धड़कन होनी है, पल्पिटेशन, या नहीं होनी, दिल ने धड़कना है या उसको बंद कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, हमारे सामने डाटा मौजूद है। हमारा दिल जो है एक मिनट में 60 से 70 धड़कने हैं। गौर कीजिएगा, एक मिनट में हमारा दिल धड़कता है, हमारी नब्ज़ चलती है 60 से 70 मरतबा, 60 to 70, ये नॉर्मल रेशो है, आज प्रूव हो चुकी है। तो एक मिनट में 60 से 70, तो 60 मिनट में कितनी? 4200, और 12 घंटे में कितनी, और 24 घंटों में, एक दिन और रात में कितनी, वो आपके पास आ गई 6 लाख समथिंग। तो दिल की धड़कनें पूरी ज़िंदगी में, ये भी एक फैक्ट है, आप इसको देख लें, कंफर्म कर लें। इंसान की नॉर्मल लाइफ सपोज 70 ईयर्स, 70 साल इंसान की ज़िंदगी और नॉर्मल लाइफ गुजरी है, तो 70 सालों में दिल कितनी मरतबा धड़केगा? आज हमें कैलकुलेशन बता रही है मेडिकल साइंस की कि कितनी दफ़ा धड़केगा? 2 बिलियन दफ़ा। नॉर्मल लाइफ 70 ईयर्स, 2 बिलियन, और अगर 60 ईयर्स है तो 2 बिलियन से कम कर लें, तो हम एवरेज लाइफ 70 साल ले लेते हैं। 70 ईयर्स दुनियावी साल, दिल की धड़कनें होती हैं 2 बिलियन। तो अगर आप किसी तरीके से 2 बिलियन धड़कनें
इनको जल्दी कवर कर लेते हैं। 69 ईयर्स की एज में आप 2 दिल की धड़कनें पूरी कर लेते हैं, तो फरिश्ते ने तो धड़कनें गिननी है। फरिश्ते ने तो, इजराइल ने तो हार्ट बीट्स की चिट दी हुई है कि इसकी हार्ट बीट्स 1 बिलियन, इतने लाख, इतने हजार, इतने होगी तो अगली नहीं आनी चाहिए, और इस इंसान की 2 बिलियन पूरी होगी तो अगली धड़कन नहीं होनी चाहिए। उसके पास तो वो डाटा मौजूद है। अब आइए, वो 2 बिलियन की धड़कनें जिसको हम कह रहे हैं कि 70 साल में एक नॉर्मल आदमी पूरी करता है, तो वो 2 बिलियन की धड़कनें एक नॉर्मल आदमी जल्दी पूरी कर लेगा? आप नहीं जानते, शराब पीने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जी हाँ, पी के देखें। शराबी लोगों की जब हम नब्ज़ चेक करते हैं, जब डॉक्टर उनकी नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, उनकी हार्ट बीट सुनते हैं, तो वो फ़ौरन बता देते हैं एडिक्टेड है, ये तो नशा करता है। नशा करने वाले की नब्ज़ और हार्ट बीट और होती है, तो ये तो एक फैक्ट है। तो 1 मिनट में 70 दफ़ा, 60 दफ़ा, 60 से 70 दफ़ा दिल ने धड़कना था, शराबी का दिल धड़केगा 80 दफ़ा, 90 दफ़ा। अब उसकी 2 बिलियन कब पूरी होनी है? 70 साल से पहले, 69 ईयर्स में, सपोज 68 ईयर्स में। फरिश्ता तो इंतजार में है कि 2 बिलियन दिल की धड़कनें होंगी, रूह कब्ज कर लेनी है। उसे सालों महीनों का इंतजार नहीं करना है। तो इस तरह से जना करने से क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ती है। चलें, ये तो बड़े बड़े गुनाह हुए, छोटी छोटी बातें लेते हैं। झूठ बोलना, बातों को छुपाना, और गीबत करना, और डरना, और कोई काम गलत करना छुप के। आप कह रहे कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, तो क्या दिल की धड़कन नॉर्मल होती है? जी नहीं। आजमा के देख लें। जब हम चोरी छुपे कोई काम कर रहे होते हैं, चोरी कर रहा होता है जब चोर, तो उसकी दिल की धड़कन तो धक 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 बहुत तेज़ हो जाती है, 90 तक चली जाती है। उसने अपनी उम्र कम कर ली, सालों में उम्र कम कर ली। तो इसी तरह से जो काम भी हम ऐसा करते हैं जिसमें सीक्रेट, हम कहते हैं कोई चीज़ किसी को पता ना चले, कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, उस वक्त हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं होती है। हम अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं। गलत काम करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं। गुनाह करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं। और ये हमारे बस में है कि हम 70 साल ज़िंदा रहें, या 71 साल ज़िंदा रहें, या 68 में मर जाएं। अल्लाह ने हमारे लिए एक चीज़ मुकर्रर कर दी, और उस मुकर्रर करदा चीज़ को हमने कितने अरसे में इस्तेमाल करना है, इट्स अप टू अस, कि हमने उसको पूरे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजारनी है। नेक मुसलमान मोमिन क्या करता है? इत्मीनान क़ल्ब, सुकून क़ल्ब, घबराता नहीं है, बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला करता है। टेंशन डिप्रेशन उसके लिए हराम है। क्यों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आम बंदा टेंशन डिप्रेशन में रह के दिल की धड़कन बढ़ा लेता है। ये जो परेशानी है, एंग्जाइटी है, इसको क्या कहते हैं? पल्पिटेशन ज़्यादा होती है या नहीं होती? यस और नो? यस। एंग्जाइटी में, परेशानी में, फ़िक्र में, ये सब चीज़ों में, सदमे में, खौफ में, डर में, ये चोरी चकारी में, छुप के काम करने में, गलत काम करने से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती? उम्र कम हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सालों में, महीनों में, दिनों में, मिनटों में उम्र कम हो जाती है। हम 6 घंटे पहले मर जाएंगे अगर हमने कोई एक गलत ऐसा काम किया। 1 साल पहले मर जाएंगे अगर हमने बहुत दफ़ा ज़िंदगी में डेविएशन की, लॉ ऑफ नेचर की। तो दिल की धड़कन ही असल में हमारी फिक्स है, वो मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, जिसको हम आम ज़ुबान में गैर तालीम याफ्ता जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं सादा, अगला सा नहीं आना। जितने सा मुकर्रर हैं वो सा ही होंगे, तो अगला सांस नहीं आएगा, मतलब अगली दिल की धड़कन नहीं होगी। अब यहाँ पे एक दिलचस्प सवाल, क्योंकि इंसान तो बड़ा, हम लोग तो बहुत क्या कहते हैं, ज़हीन है जी, हम लोग बड़े फ़तीन हैं। एक दोस्त ने कहा कि ये जो आप, अगर आपका कुलिया मान लिया जाए कि दिल की धड़कनों से ही मौत होनी है और इसी से ज़िंदगी को फिक्स किया गया है, तो भाई वर्जिश करते हुए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि जब हम वर्जिश करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चलें ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। तो नाज़रीन, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। चोरी करते हुए दिल की धड़कन
और पूरे हार्मोन्स और एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर की बॉडी में लेवल क्या होता है। और वर्जिश करते हुए दिल की धड़कन तो बढ़ी, लेकिन क्या बाकी केमिकल्स का नेगेटिव इफेक्ट होता है या पॉजिटिव इफेक्ट होता है? डॉक्टर से पूछिए। अगर आप खुद थोड़ी सी साइंस समझते हैं तो आप समझ लें, शराब पीकर दिल की धड़कन बढ़ाना और जॉगिंग करके दिल की धड़कन बढ़ाना, फ़र्क क्या हुआ? वो दिल की धड़कन ज़रूर बढ़ गई, हमारी कुछ हार्ट बीट्स काउंट हो गई, कम हो गई, लेकिन उसके नतीजे में अगर आपने आधा घंटा वर्जिश किया है तो उसके नतीजे में बाकी 23 घंटे और आधा घंटा और 23.5 घंटे आपकी सेहत बड़ी अच्छी रही, आपका दिल नॉर्मल धड़कता रहा। छोटी मोटी डेविएशंस पे भी, छोटी मोटी प्रॉब्लम पे भी आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो आधे घंटे की वर्जिश ने आपके दिल को मजबूत किया है, आपके पूरी बॉडी को, असाब को मजबूत किया है और ब्लड सर्कुलेशन को बड़ा अच्छे तरीके से, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आधे घंटे में दिल की धड़कनें, सपोज आपने 10,000 ज़ाया कर दी थी वर्जिश करते हुए, तो बाकी जो 23 घंटे, 23.5 घंटे दिन और रात के बाकी हैं, उसमें आपको वो कवरेज हो जाएगी कि वहाँ पे जो छोटे छोटे सड़क पार करते हुए दिल की धड़कन या कोई हादसे से बचते हुए या इधर उधर, उसका उतना नुकसान नहीं होगा। दिन और रात में जो फ्लक्चुएशंस होंगी, आपकी भागदौड़ होगी या कामकाज होंगे या टेंशन डिप्रेशन होगा, उसकी वजह से वो नुकसान नहीं होगा। वो एक्सरसाइज की आधे घंटे की दिल की धड़कन जो बढ़ी हुई, काउंटिंग बढ़ी थी, वो आपको कंपनसेट करेगी बाकी 23 घंटों में, और आप सॉलिड रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं डॉक्टर हूँ अगर, तो मैं किसी मज़दूर को अगर कहूँ मॉर्निंग वॉक किया करो, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? ये मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग मज़दूर के लिए तो नहीं होती ना, ये तो हम जैसे लोगों के लिए होती है कि घर से कदम निकाला गाड़ी में, गाड़ी से पाँव निकाला ऑफिस में, ऑफिस से पाँव निकाला गाड़ी में, गाड़ी से पाँव निकाला घर में। ये उनके लिए है वर्जिश, मॉर्निंग वॉक, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं। डॉक्टर किसी मजदूर को, दिहाड़ीदार को, जिसने सारा दिन सड़कों पे फिर के छाबड़ी लगानी है, रेडी से सब्जी बेचनी है, उसको मैं कैसे मॉर्निंग वॉक का कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता उसे, उसको ज़रूरत ही नहीं है मॉर्निंग वॉक की। ये मॉर्निंग वॉक, ये जॉगिंग करना, क्या इसकी कोई हदीस है तो सुना दे, क्या है भाई? बात यह है, ये हमारा लाइफस्टाइल का शाखसाना है, ये हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें मॉर्निंग वॉक को शामिल करना पड़ा कि इट इज़ बेनिफिशियल और ये बड़ी मुफीद है और मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। हर डॉक्टर कहता है, हर मरीज़ को कहता है, क्योंकि उसे पता है हर मरीज़ का आजकल लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन मुशक्क़त मेहनत करने वाले को, सारा दिन जिस्मानी कामकाज करने वाले को, हमें ज़रूरत नहीं है कि वो जिम जाए और वो एक्सरसाइज करे और वो मॉर्निंग वॉक करे और इवनिंग वॉक करे और जॉगिंग करे। तो बात यह है कि दिल की धड़कनें बहुत अहम हैं, इनका ख्याल करें। एक एक धड़कन कीमती है, एक एक धड़कन कीमती है। फजूल किस्म के डर, खौफ और गलत कामों में अपनी दिल की धड़कनों को ना बढ़ाएं, इनको महफूज करें। ये दिल की धड़कनें ही आपकी मौत का वक्त है। सेव करें इन्हें, सेव योर हार्ट बीट्स। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से हम अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। रोज़ाना हमें चंद सेकंड अपनी उम्र के बढ़ाने हैं और ये चंद मिनट बन जाएंगे कुछ दिनों में, और फिर घंटे बन जाएंगे, और फिर ये दिन बन जाएंगे, हफ्ता, महीना और साल भी बन सकते हैं। तो ये जो आदतें हमारी एज को कम कर रही हैं, सबसे पहली बात, गुस्सा। रोज़ाना हम कितनी दफ़ा गुस्सा करते हैं? आप बताइए, गुस्से की हालत में क्या दिल की धड़कन तेज़ होती है? क्या कहा? होती है। गुड। तो रोज़ाना हमने जितनी मरतबा गुस्सा किया, कुछ लम्हे, कुछ मिनट, हमारी उम्र कम हो गई। तो बात बात पे गुस्सा करना छोड़ें, फ्लेयर अप होना छोड़ें, आपे से बाहर होना छोड़ें। किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप अपनी उम्र कम कर रहे हैं। अगली बात, खौफ और डर किस इस कैफियत में क्यों हैं? खौफ और डर, किस चीज़ का खौफ? अल्लाह के बंदों को किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। और डर और खौफ की हालत में फिर वही बात, दिल की धड़कन बढ़ गई और उम्र कम हो गई,
डरना छोड़ें, खौफ खाना छोड़ें। जिनका अल्लाह पर ईमान हो, डर उन्हें कैसा डर खौफ। अगली बात, झूठ बोलना। हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी झूठ बोलते हैं, और फिर झूठ के पकड़े जाने का खौफ होता है। जी होता है कि झूठ कहीं खुल ना जाए, उसका डर खौफ। दिल की धड़कन बढ़ गई, हमने अपनी उम्र कम कर ली। ये हसद, नफरत, बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत, जलना कुड़ना, क्या कर रहे हैं हम अपनी उम्र कम कर रहे हैं। होशियार हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं, अपनी दिल की धड़कनों की कदर करें। और अगली बात जो हम समझ चुके हैं, हर किस्म के नशे से दूर रहना है। हर किस्म के नशे के इस्तेमाल से, तंबाकू भी क्यों ना हो, दिल की धड़कन तेज़ होती है और ज़िंदगी कम होती है। तो ये छोटी छोटी बातें रोज़मर्रा ज़िंदगी से, बड़ी बड़ी बातें तो अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा हुआ है गुनाह कबीरा से। तो ये छोटी छोटी बातों पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अपने दिल की धड़कनों की कदर कीजिए, इनको महफूज रखिए, अपनी उम्र को बढ़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।